जब कश्मीर में वो अपना एनिवर्सरी मना रहे थे शादी का, उस समय उन्हें कलमा याद नहीं आया। उस समय तो बलमा बलमा याद रहा उनको केवल। और अब आप सबने देखा होगा कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों की जान ली गई। और हमें लगता है कि देश के एक लोगों ने पुरजोर विरोध किया। पहली बार 35-40 साल के बाद कश्मीर के मुसलमान भाई भी, मुस्लिम महिलाएं भी सड़क पर उतरी और इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का सबने विरोध किया। एक एक पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया और कांग्रेस के हमारे नेता ने तो सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह भी किया। सर्वदलीय बैठक में दोनों हाथ उठा के हमारे नेताओं ने कहा कि भाई हम सरकार के साथ है। सरकार मुस्तैदी से आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए, कठोर से कठोर कदम उठाए। हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, इसके पीछे जो आका पाकिस्तान है उसको भी माकूल जवाब देने के लिए जो सरकार कदम उठाएगी, कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जिसके जिम्मेवारी है इसे संभालने का, दो प्रश्न है उनसे मेरे, सरकार से और सरकारी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। आपने देखा होगा कि भाई बातें छन के आई कि आतंकवादियों ने पहली बार हिंदू मुसलमान के नाम पर कत्लेआम किया, गोलियां चलाई। यानी पाकिस्तान की मंशा वही है जो आज़ादी के समय अंग्रेजों की मंशा थी। आज़ादी अंग्रेज देना चाहते थे लेकिन भारत को कमज़ोर करना चाहते थे अंग्रेज, और हिंदू मुसलमानों का यहाँ तफरका पैदा किया था उन्होंने। पाकिस्तान सीधे आक्रमण में तो उन्हें पता है कि हम कहीं टिकेंगे नहीं। इस देश को पहले वो कमज़ोर करना चाहता है। यह देश जो दो मजबूत पिलर पर, हिंदू मुसलमान के पिलर पर खड़ा है, दोनों भाई के कंधों पर जिसकी जिम्मेवारी है, उस दोनों भाई में तफरका पैदा करना चाहता है। और यह आतंकवादी घटना उसका एक बड़ा हिस्सा है। इसीलिए इस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने दिखा दिखा के किया कि भाई तुम्हें कलमा पढ़ना होगा, तो ताकि एक मैसेज जाए। हम जैसे देशवासियों को अभी चाहिए कि इस देश की एकता को हम मजबूत रखें और सरकार के साथ खड़े रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, समाज में इस तरह से परोसने का प्रयास क्या लगा कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। वो देश को हिंदू मुसलमानों के दो भागों में बांटने का प्रयास किया। उनके सांसद, उनके नेताओं ने कई तरह की चीज़ों को परोसा। अपने ट्विटर हैंडल से किसी ने कहा कि हम तो कलमा सीख रहे हैं। जब कश्मीर में वो अपना एनिवर्सरी मना रहे थे शादी का, उस समय उन्हें कलमा याद नहीं आया। उस समय तो बलमा बलमा याद रहा उनको केवल, और अब कलमा उन्हें याद आने लगा है। तो ये तमाम चीज़ें यही है कि भाई यह देश कैसे कमज़ोर हो जाए। यानी अगर इस प्रकार का कृत्य हम करेंगे तो जो आतंकवादियों का इच्छा है, जो पाकिस्तान की इच्छा है, उस इच्छा को हम बल दे रहे हैं, उनकी मंशा को हम बल दे रहे हैं। हमें उनके मंसूबे पर पानी फेरना है तो हमें चट्टानी एकता दिखाना होगा, हम सबको एक बन के रहना होगा। और मैं पहली बार हृदय से बधाई देता हूँ देश कश्मीर के उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने जान तो बचाई ही, इसके विरोध में भी सड़क पर बिना आतंकियों के भय के वो सड़क पर भी उतरे। यहाँ के मुसलमान भाई भी देश के, आपने देखा कि इस गोड्डा के असनबोनी चौक पर सैकड़ों की तादाद में उन आतंकियों के पुतले दहन किए, उनका विरोध किया। कहा हिंदू मुसलमान हम दो भले धर्म के हैं लेकिन हम हिंदुस्तान के दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो पहला तो ये है। और दूसरा सवाल है कि आखिर सरकार को ये तो बताना होगा कि ये चूक हुई तो कैसे हुई। केवल बंद कमरे में सर्वदलीय बैठक में मान लेने से चूक नहीं होगा।
जनता के डोमेन में आके बताना होगा कि ये चूक क्यों हुआ। इसके पहले भी उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, अभी पहलगाम की घटना हुई है। ये बार बार चूक कहाँ से होती है? कल तक यही पूछते थे मोदी जी मनमोहन सिंह से कि बताओ, तुम्हारे हाथ में सेना है, तुम्हारे हाथ में इंटेलिजेंस है, तुम्हारे हाथ में बॉर्डर की सेना है, फिर भी घुसपैठी कैसे हथियार लेके घुसता है? यही सवाल आज मोदी जी के सामने है, गृह मंत्री के सामने है कि जब इतनी सेना, तुम्हारे ताकतवर सेना तुम्हारे हाथ में है, सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, तो फिर ये आतंकवादी कैसे घुसते हैं? इसके उत्तर क्या है? कहाँ चूक हुई है? क्या मंशा है आपकी? उनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल आज पैदा हुआ है। इसीलिए इन तमाम विषयों पर देश की जनता को चिंतन करना होगा, सोचना होगा, और ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता देनी होगी जिसके हाथ में देश सुरक्षित हो और देश की एकता और अखंडता सुरक्षित हो। बस मेरा इतना ही आम लोगों से अपील होगा। धन्यवाद।